प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर इस प्रकार से है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में तेज़ रफ्तार कार ने सड़क पर स्कूटी सवार लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार सवार 5 युवक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। कार सवार लड़कों ने लड़की को सामने से टक्कर मारी। टक्कर की वजह से लड़की बुरी तरह घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। घटना 1 जनवरी की रात की है, जब सब लोग जो है नए साल का जश्न मना रहे थे। लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरिंदर सिंह ने कहा है कि ये घटना सुल्तानपुरी थाने के कंझावाला इलाके में हुई। सिंह ने कहा है कि सुल्तानपुरी में स्कूटी के एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी। मौके पर स्कूटी के जरिए पीड़ित की पहचान की गई है। कार के नंबर के जरिए पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। इसके बाद मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार पर कोई लटका हुआ जा रहा था। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो घटना की जानकारी मिली। पुलिस इन आरोपियों का मेडिकल करा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस बात की भी जांच कराएगी कि क्या कार चलाते समय नशे में थे या नहीं। पुलिस का कहना है कि घिसटने की वजह से लड़की बुरी तरह घायल हुई है। इसके बाद ही मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लड़की की जो लाश थी उस पर कोई भी कपड़ा नहीं था। बट ये भी हो सकता है कि वो जो है घिसटने की वजह से उसके कपड़े फट गए हों। और क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, पर पुलिस का कहना है कि इस लड़की के साथ कोई भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि घिसटने के कारण जो है उसके कपड़े फटे हैं। उसने बताया कि हादसा तड़के करीब 1 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार उनके पास कार में किसी के फंसे होने की कॉल आई थी। हादसे के बाद स्कूटी कार के नीचे फंस गई थी। इसके बावजूद कार में सवार युवक उसे घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले गए। घसीटे जाने की वजह से लड़की की बॉडी बुरी तरह से छिल गई थी। उसके कपड़े भी फट गए थे। बुरी तरह घायल होने के बाद लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ऊपरी डांगरी में रविवार देर रात आतंकवादी द्वारा किए 3 घरों में से एक में हुए शक्तिशाली विस्फोट में सोमवार को एक बच्चे की मौत हो गई। अन्य बच्चे और 3 महिलाओं से 4 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि तुरंत पता नहीं चल सका कि ग्रेनेड था या इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। सूत्रों ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा लगाया गया एक आईईडी प्रतीत होता है, जिससे पुलिस और सुरक्षा बलों के वहां पहुंचने पर अधिक हताहत हो सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू मुकेश सिंह ने विस्फोट में बच्चे की मौत की पुष्टि की और कहा कि अन्य बच्चे की भी हालत गंभीर है। सिंह ने कहा कि एक और संदिग्ध आईडी देखा गया था, उससे साफ किया जा रहा है। कही वो जम्मू के संभागीय आयुक्त के साथ मौके पर पहुंच रहे हैं। रविवार शाम राजौरी जिले के ऊपरी डांगनी में 3 घरों पर आतंकवादियों के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी की घोषणा करते हुए इस घटना की निंदा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज 58 याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के नवंबर 2016 के फैसले की वैधता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय को उल्टा नहीं किया जा सकता है और 4-1 के बहुमत के फैसले से नोटबंदी के कदम को बरकरार रखा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अरब क्षेत्र ने 2022 में दुनिया की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर्ज की है, जो लगभग 12% है। अरब क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास का सर्वेक्षण हालांकि कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार के प्रयासों को अगले साल बहुत मामूली कमी 11.7% तक कम करने का संकेत देता है। 2022 में अनुमानित 5.2% वृद्धि के बाद अरब क्षेत्र के 2023 में 4.5% और 2024 में 3.4% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि यह दृष्टिकोण कई जोखिमों और अनिश्चितताओं का सामना करता है, जिसमें एक नई कोविड-19 लहर की आशंका, यूक्रेन में एक लंबा युद्ध और रूसी संघ पर प्रतिबंधों का विस्तार शामिल है। अन्य जोखिम कारकों में गंभीर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से पीड़ित कुछ अरब देशों में आर्थिक पतन और संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता की दृढ़ता शामिल है। सर्वेक्षण में चेतावनी दी है कि अरब दुनिया में गरीबी का स्तर अगले 2 वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है, जो 2024 में आबादी का 36% तक पहुंच जाएगा। 95 वर्षीय पोप एमिरेटस बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को सुबह 9:34 वेटिकन के मेटर एल्केसिया मठ में उनके आवास में निधन हो गया। पहले से ही कई दिनों से पोप एमिरेटस की स्वास्थ्य की स्थिति बढ़ती उम्र के कारण खराब हो गई थी, जैसा कि प्रेस कार्यालय ने विकसित स्थिति के अपने अपडेट में बताया था। वर्ष के अंतिम आम दर्शन के अंत में 28 दिसंबर को पोप फ्रांसिस ने स्वयं सार्वजनिक रूप से अपने पूर्ववर्ती के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में खबर साझा की थी।
पोप ने लोगों को पोप एमेरिटस के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया था, जो बहुत बीमार थे, ताकि प्रभु उन्हें सांत्वना दे सके और अंत तक चर्च के लिए प्यार की इस गवाही में उनका समर्थन कर सके। इस निमंत्रण के बाद धर्मनिरपेक्ष नेताओं से एकजुटता और निकटता के संदेशों के साथ साथ सभी महाद्वीपों में प्रार्थना की पहल शुरू हुई और कई गुना बढ़ गई। अंतिम संस्कार की योजना इस प्रकार से थी। वेटिकन प्रेस कार्यालय में ब्रीफिंग के दौरान निदेशक बुनी ने बताया कि पोप फ्रांसिस 5 जनवरी को सेंट पीटर्स स्क्वायर में 9:30 बजे की अंतिम संस्कार की अध्यक्षता करेंगे। मास प्रेयर में भाग लेने के लिए कोई टिकट नहीं है। आजकल देखा जाए तो चीन और अमेरिका के बीच में जो है एक तरह का शीत युद्ध सा छिड़ा हुआ है। शीत युद्ध वैसे तो नहीं है, व्यापार तो उनका चल ही रहा है, पर अमेरिका ने बहुत सारी चीज़ों पे चाइना पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी तक भी लगा रखी हैं। पर और अमेरिका जो है चाइना पे हर तरह से आक्रामक हो रखा है, चाहे वो उस पर टैक्स लगाने के, चाहे उस पर जो है उस पर पाबंदियाँ लगाने में किसी न किसी रूप से वो नहीं चाहता कि चाइना जो है वो कल उसको टक्कर दे सके, उसके बराबर खड़ा हो सके। वो इसीलिए भारत को भी जो है पैम्पर कर रहा है, उसको उठा रहा है, ताकि भारत भी जो है भारत और इन दोनों की आपस में, चाइना और भारत की जो आपस में जो है प्रतिद्वंद्विता बनी रहे और ये आपस में ही उलझे रहें। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा अमेरिका का होगा कि उसका एक छत्र राज चलेगा। हम दोनों देश चाइना और इंडिया जो है आपस में एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते रहेंगे। व्यापार में भी हम लोग जो है एक दूसरे पे जो है रोक लगाते रहेंगे किसी न किसी तरह की। चाहे वो हमारा अपना जो आजकल जो है मेड इन इंडिया का प्रोग्राम है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि चाइना पे हम लोग कई सारी चीज़ें जो हैं उन पे रोक लगा रहे हैं और अपने ही देश में कई चीज़ें जो है अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब इससे क्या है कि चाहे इससे व्यापार में तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, साथ साथ हम ये देखें कि अमेरिका चाह रहा है कि जितनी भी बाहर की देश की कंपनियां हैं और ख़ुद की भी अपनी कंपनियां वो वहाँ से डिकपल करने के चक्कर में है, ताकि जो है उससे फॉलो करके और भी कंट्रीज जो हैं चाइना से अपनी कंपनियों को बाहर निकालें और इससे चाइना की भी इमेज ख़राब होती है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो वो चाह रहा है कि सप्लाई चेन हम एक ही देश पे मुनस्सर ना रहें और जो है हम भारत में और मलेशिया और सिंगापुर जैसे सरीके देशों में भी जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट कर दें, ताकि जो है चीन पर बिल्कुल भी एक तरह से हम उस पर ही निर्भर ना रहें। आज के घरेलू नुस्खे इस प्रकार से हैं। कोविड के बाद भी कई लोगों में शिकायत रहती कि उन्हें बाल झड़ रहे हैं या उनको कमजोरी है या जो है वो स्ट्रेस में है या उनको खांसी हो रही है। तो देखिए इसमें कुछ जो घरेलू नुस्खे भी हैं, वैसे तो डॉक्टर से ही परामर्श लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट ये है कि कुछ घरेलू नुस्खे भी आप अपने घर में आजमा सकते हैं। जैसे खांसी अगर आपको बनी हुई है लगातार, तो 1 गिलास दूध में चुटकी हल्दी पाउडर डालकर कुछ देर तक उबालें और बाद में उसे गुनगुना होने पर पिएं। इस गुनगुने दूध का दिन में 2 बार सेवन करें। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो मुलेठी के चूर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी डाइट में पौष्टिक चीज़ों का सेवन बढ़ा दें। पौष्टिक आहार जैसे कि फल, हरी सब्जी आदि शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देती है। इसके साथ ही सुबह शाम 1-1 चम्मच च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं। और अगर लेडीज़ हैं, कुछ लेडीज़ में जो है बालों की झड़ने की समस्या हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? बालों की झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए संतुलित पौष्टिक आहार ले सकती हैं। साथ में खाने में हरी सब्जी और फलों का उपयोग बढ़ा दें। ऐसे समय में शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलना ज़रूरी होता है, इसलिए अपनी डाइट में दालों का सेवन बढ़ा दें। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार आंवला का सेवन बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए आप दिन में 1 बार आंवले का जूस पी सकती हैं और अगर आपको जूस का स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप आंवले का मुरब्बे का भी सेवन कर सकती हैं। इससे आपके बाल जो है झड़ना कम हो जाएंगे। आज इंडिया में जो गोल्ड का रेट है वो इस प्रकार से है। 22 कैरेट का 10 ग्राम जो है 50,450 रुपये पे और 24 कैरेट का गोल्ड रेट जो है आज 10 ग्राम जो है 55,040 रुपये पे है।